फर्स्ट है ये डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0,0। ये हमारा होता है ओरिजिन, ठीक है। और ये डिस्टेंस, ये देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट है हमारा P x1, y1। ये पॉइंट है Q x2, y2। इसी के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। यानी D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और में, यानी एक्चुअली क्या है, ऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस एब्सिसा का स्क्वायर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये ऑर्डर हमारा, अगर x1 में से x2 माइनस कर रहे हैं तो y1 में से भी y2 माइनस करेंगे। यही ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। यही ऑर्डर होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला के लिए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है जी? नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आता है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में पहला आता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। अब देखिए इंटरनल डिवीजन क्या होता है। जैसे ये हमारा पॉइंट है, ये ए सी, ये देखो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2, ठीक है। सी, और यहाँ पे ये पॉइंट है सी, ये कमा है x, y। ये m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसमें एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, यानी ए किस रेशियो में है, m:n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो, ठीक है। इंटरनली डिवाइड इनटू m:n रेशियो। एक्सटर्नली देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, लेकिन सी पॉइंट यहाँ आ जा रहा है x, y। ये पॉइंट है x2, y2, ये कमा है, ये पॉइंट है x1, y1। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारा m हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये देखिए एक्सटर्नल डिवीजन होगा, क्योंकि पोजीशन पहले सी का इन दोनों के बीच में था ए बी के, अब ए बी के क्या होगा, आउटसाइड होगा, इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल डिवीजन। और ये भी m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, केस में एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एंड y इक्वल टू क्या होगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। कोई दिक्कत जी यहाँ पे? ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? हेलो, ठीक है। ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, ये देखिए ये पॉइंट है ए x1, y1,
ये पॉइंट है बी H2, Y2, ठीक है, और ये X, Y है, यानी ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या है, ये भी है, ठीक है, ये जितना डिस्टेंस है ये देखिए उतना ही डिस्टेंस ये भी है, इसलिए इसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। थर्ड फोर्थ में बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है आपके पास, ये पॉइंट x1, y1, b h2, y2, c x3, y3, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ये मोड लगाए 1/2 और ये डिटरमिनेंट होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, ये और इसके बाद ये, क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसके लिए। अब बात करते हैं सेंट्रॉइड का, ठीक है, सेंट्रॉइड की बात करते हैं, सेंट्रॉइड जिसको हम जी से प्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड कैपिटल जी। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ये देखिए ए बी सी, अब देखिए यहाँ से इसका मीडियन जो आएगा वो डी, तो ये इसमें यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ये पॉइंट ये डिस्टेंस बराबर है। तीसरा जो होगा ये लाइन ऐसी आएगी, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये हो गया मीडियन। ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना जी, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जी x, y, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या है x1, y1, ये पॉइंट क्या है x2, y2, ये पॉइंट क्या है x3, y3। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा जी, जी जो है पॉइंट हो जाएगा जी x, y इज गिवन, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई दिक्कत जी, यहाँ पे कोई दिक्कत। इसके बाद आता है इन सेंटर, इन सेंटर की बात करते हैं अगले पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि उसका डायग्राम बड़ा है, नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये है इन सेंटर, इन सेंटर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल है। अब देखिए इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, ऐसे ए बी और सी, यहाँ पे पॉइंट क्या है x1, y1, ये कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, ये कोऑर्डिनेट क्या है x3, y3। अब देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी यहाँ पे ये डी आया, तो ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये भी है, ठीक है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ऐसे आया, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, ठीक है। तीसरा जो एंगल आया ये देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है, तो ये जो पॉइंट बना है इसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आई, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आई। अब देखिए
ये जो डिस्टेंस होता है सी के सामने वाले के साइड का डिस्टेंस सी होता है, ए के सामने वाले साइड का डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है, और बी के सामने वाले साइड का डिस्टेंस क्या होता है, बी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत जी यहाँ पे किसी को, कोई दिक्कत जी यहाँ पे? अब देखिए तो ए आई एक्स कमा वाई की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कमाओ ए एक्स टू ए वाई वन प्लस बी वाई वन बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत है इसमें? एंगल बाइसेक्टर डिवाइड, अब देखो ये आता कैसे, वो पॉइंट हम लिख देते हैं। एंगल, ये देखो एंगल बाइसेक्टर सेक्टर डिवाइड्स अपोजिट साइड in the ratio of sides of the triangle including the angle which is bisected, including the angle which is bisected। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को हम O से और H दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली O से करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ए बी सी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, x1 कमा y1, ये पॉइंट क्या है, x2 कमा y2, ये पॉइंट क्या है, x3 कमा y3। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ये D, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया, E, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड होता है, देखो एल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है, जहां पे ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ये बोलते हैं। अब देखिए x इक्वल टू क्या होता है, x tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan b अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, और सेकेंड x की वैल्यू हो गई, y इक्वल टू होता है y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। कोई दिक्कत है जी? अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, स्लोप फॉर्म। अब देखो इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन स्लोप फॉर्म क्या हो जाता है। अब मान लीजिए इंक्लाइनेशन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए किसी, ये लाइन है, एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, एक लाइन है ऐसी, ये थीटा है, ये थीटा एंगल बना रही है। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन थीटा। अब थीटा जो है, इट इज द एंगल मेड बाई
इट इज द, एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हाँ जी, कहाँ पे थे कि अगर इंक्लाइनेशन हमारा थीटा है, अगर ये थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना जी। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, स्लोप एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अब ये एक लाइन थी, अगर यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट से लाइन पास होती, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है, यहाँ पे बी है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, x1 y1, और ये बी पॉइंट क्या है, x2 y2 है। तो इस केस में हमारा स्लोप क्या होगा, यहाँ पे भी स्लोप हमारा m हो जाएगा, स्लोप, स्लोप जो होगा यहाँ पे भी m होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे दी जाएगी वो देखो, स्लोप m इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, नो सर। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स की हम बात करते हैं। एक्यूट एंगल, अगर मान लीजिए अब एंगल दो बीच में होगा उसकी बात करते हैं। एक्यूट एंगल, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। देखिए एक लाइन हमारी ये है, दूसरी लाइन हमारी ये इसका स्लोप हमारा क्या है, m2 है, इसका स्लोप हमारा क्या m1 है। तो ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है दोनों, तो एक्यूट एंगल थीटा between two lines having slope m1 and m2 is given by tan theta is equal to m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद आया जी, m1 प्लस m2 अपॉन 1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें केस फर्स्ट की बात करते हैं। अब देखो इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, both lines when two lines are parallel, then theta is equal to 0 degree, then theta is equal to 0 degree, यानी क्या हो जाएगा, m1 m इक्वल टू m2। इस कंडीशन में हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, ये देखिए एक लाइन हमारी ऐसी होगी, दूसरी लाइन ऐसी होगी, ये ऐसी लाइन होगी, इसका भी एंगल थीटा होगा, इसका भी एंगल थीटा होगा। ऐसी लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन। व्हेन लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिख ले व्हेन लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। कोई दिक्कत जी? केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड। अब देखिए यहाँ पे अगर व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये देखिए ये लाइन, एक लाइन ऐसी है, ये एक्स वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये लाइन हमारी ये है, दूसरी लाइन है हमारी ये, ठीक है, ये हमारी L1 लाइन है, ये हमारी लाइन L2 है, इसका स्लोप हमारा M1 है, इसका स्लोप हमारा M2 है, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर इसको हम आगे करें तो ये एंगल हमारी अल्फा बनाती है,
और ये एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा बना रही है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, M1 M2 इक्वल टू -1 हो जाता है। M1 M2 इक्वल टू -1 हो जाता है और M2 इक्वल टू -1/M1 हो जाता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई दिक्कत? अरे हाँ जी, हाँ जी। वो 90 प्लस अल्फा कैसे आ गया? क्या हो गया? 90 प्लस अल्फा कैसे आ गया वो? बता रहा हूँ। कहाँ चला गया अपना? ये देखिए, ये एंगल कितना है, अल्फा। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ना, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा ये बताओ? 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। हेलो, यस सर। तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ तो जी सर। हाँ, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस अल्फा। ठीक है कोई सर। दिक्कत है जी? कोई दिक्कत है? अब देखो, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ेंगे। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म देखो, स्लोप फॉर्म हमने देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। 9 हो गया, 10 की बात करते हैं। 10 10 पॉइंट हमारा क्या है, ये देखिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, कंसीडर अ लाइन, ये देखिए, कंसीडर अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A x1 y1 and having slope देखिए, स्लोप हमने मान लिया था। अगर अपनी लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन है हमारी, इसकी स्लोप हमारा क्या है, m है, इसका स्लोप m है, और ये एक पॉइंट A से x1 y1 से पास हो रहा है। एक आर्बिट्री पॉइंट x y लेंगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी AP का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AP। स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ AP। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, लाइन का इक्वेशन स्लोप ऑफ AP इक्वल टू ये है, एंड स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू क्या है, m है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यानी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बात समझ में आई जी? ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, नेक्स्ट देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन। ये देखिए, एक पॉइंट है AB, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है A x1 y1, और ये P पॉइंट है x y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AP, क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1, ये देखिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x, और स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, स्लोप ऑफ AP क्या हो जाएगा, y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये दोनों हमारे स्लोप बराबर होंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ये देखो, एक ही लाइन के दोनों स्लोप है। ठीक है,
तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय गिवन में दोनों स्लोप को बराबर कर देंगे। ठीक है, स्लोप को बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इजकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यही इक्वेशन कन्वर्ट होके ऐसा हो जाता है y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कोई दिक्कत जी इसमें, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बात करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन में क्या होता है, देखिए तो इसमें दो है, एक है इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हम जो अभी पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट यानी ये एक हमारी लाइन है जिसका स्लोप m गिवन है और ये इंटरसेप्ट हमारी c बना रही है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, 0,c हो जाएगी, ये डिस्टेंस c अगर बनाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो कंसीडर ए लाइन, यहाँ पे देखिए कंसीडर अ लाइन हैविंग स्लोप m, स्लोप इक्वल टू m एंड y इंटरसेप्ट, ये देखिए y इंटरसेप्ट इक्वल टू c। नाउ यूज स्लोप इंटरसेप्ट, नाउ यूज स्लोप इन पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा इक्वेशन क्या है कि y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, y माइनस सी, ये हमारी क्या हो जाएगी y माइनस सी, ये पॉइंट क्या है 0 है, तो y माइनस सी, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेंगे y माइनस जीरो एम इंटू एक्स माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। डिराइव हो गया, कोई दिक्कत है जी इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कौन सा, 11 से अब आ जाएगा 12 पॉइंट फॉर्म। ये देखिए जी 12 पॉइंट हम बात करते हैं, 12 पॉइंट में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ जी सर वो थोड़ा सा पीछे से दोबारा बताना। हाँ जी, यहाँ पे ये, हाँ जी देखो ये रिपीट कर दो सर, ये वाला। ये देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक लाइन है जिसका स्लोप हमारा क्या है m है, स्लोप क्या है m है, और ये y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है c, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाती है c, तो ये p पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,c होगा ना, 0,c हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। तो एक पॉइंट हमें पता है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया r x, y, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हो गया। तो हमने इस फॉर्म में लेकर ये पॉइंट हमारा क्या है y माइनस जीरो, y माइनस सी हो गया और x माइनस जीरो हो गया, स्लोप हमारा m हो गया। बात समझ में आई? हेलो यस सर। कोई दिक्कत जी इसमें? हाँ जी बोलो, सर कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ओके, अब देखिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, एक लाइन है तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे इंटरसेप्ट बनाती है, ये लाइन हमारी है। ठीक है, ये है 0 ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ देखिए ये डिस्टेंस कितना कट कर रही है, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,b हो जाएगा। बात समझ में आई जी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स इंटरसेप्ट कितना है
एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए, वाई इंटरसेप्ट कितना है इक्वल टू बी। तो हमारी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, लाइन के इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हेलो, कोई दिक्कत? अरे हाँ जी, दोबारा बता दो सर, ये होगा। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पे कट कर रहा है ना ये, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। देखो तो म्यूट हो जाओ, कौन आवाज आ रही है थोड़ी। ठीक है, अब ये पॉइंट इस पे कितना है, बी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,b हो जाएगा। कोई दिक्कत? हेलो, तो 1,0 0,b, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। देखो अगर ये आया कैसे इक्वेशन, वही इक्वेशन हो गया 2 पॉइंट से पास करने वाला, ये इसका डेरिवेशन कहाँ था, देखो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन 0 माइनस ए। ये देखो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस ए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ही इक्वेशन हमें मिल जाएगी। बात समझ में आई जी? इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये देखिए 13 में नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है कि P, देखिए बता रहा हूँ, ये हमारी लाइन का इक्वेशन है, ये देखिए कैसे होगी, x एक्सिस होगा, ये हमारी लाइन है ये। ठीक है, ये लाइन है, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, ये P हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये अल्फा एंगल बना रहा है। ये लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है, इस L, ये लाइन है L, इसका इक्वेशन लिखना है। जो लाइन क्या है कि इसमें P क्या है, अल्फा क्या है, ये बात में समझ लो। P इक्वल टू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the origin to a line and alpha is the inclination of the normal, इसका इक्वेशन क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये आता है। अब यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस क्या होता है, ये देखिए ये डिस्टेंस होता है p cos अल्फा। ठीक है, और ये डिस्टेंस होता है, ये देखिए ये डिस्टेंस होता है p cos एक अल्फा। ये डिस्टेंस क्या होता है, p sec अल्फा, और ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होता है p cosec अल्फा होता है। ठीक है, और देखिए ये अल्फा एंगल है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा एंड पॉइंट होगा, ये हमारा ए पॉइंट होगा, ये हमारा बी होगा। तो ए बी लाइन के इक्वेशन ये हो गया एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू बी, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द नॉर्मल and P is the length of perpendicular from origin to the line। ये आपको गिवन रहेगा, तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है जी इसमें, किसी को दिक्कत है?
हेलो हाजी कपिल, हाजी पर्व। सर ये समझ नहीं आया। ये नहीं समझ में आया? देखिए क्या है, हाँ एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, ये लाइन ए बी का इक्वेशन लिखना है, लेकिन इसके साथ क्या गिवन कंडीशन है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है, ये ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, तो उसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, पी। कितना डिस्टेंस दिया गया है, पी। ये बात समझ में आई? कितना डिस्टेंस दिया गया है, पी। उसकी लेंथ क्या है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, पी। और वो क्या कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो अल्फा एंगल बना रहा है। बात समझ में आई? हेलो। यस सर। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अगर कोई भी ऐसी लाइन होगी जिसपे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल होगा, और वो नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता होगा, तो अल्फा एंगल बनाता होगा, तो उस इक्वेशन को एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू पी से देते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत जी? हेलो, कोई दिक्कत इसमें? एक टॉपिक और पढ़ लें? पढ़ लेते हैं सर। ठीक है, नहीं तो देख लो सर। लास्ट वाला कर लेते, उसके बाद कल फिर पढ़ेंगे। एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, एक कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन बचा हुआ है, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन और पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन और डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन, एक पॉइंट टू लाइन, उसके बाद एक क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन। ओके, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन। एक मिनट में लाइट ऑन करो। हाँ जी, देखिए कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, जब दो दो या अधिक से, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ, ये देखिए, द इक्वेशन ऑफ थ्री गिवन लाइन्स आर, थ्री गिवन लाइन्स आर, कौन सी लाइन दी गई है अपने पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। The condition of concurrency of the lines is given by the condition of concurrency of the lines is given by, क्या हो जाएगा जी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। ये हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंकरेंसी का मतलब हो गया कि जब एक ही लाइन, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, एक ही पॉइंट से पास होगी तो कुछ एरिया बनेगा नहीं, एरिया क्या हो जाएगा, 0। ये हमारी L1 लाइन है, ये L2 है, L3 है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, इसको पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, कंकरेंसी बोलते हैं। कोई देखो, कोई दिक्कत है जी इसमें?